गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम विद्यार्थी प्रसाद है और मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर सिस्टम का कुछ महत्वपूर्ण सवाल प्रश्न को हल कराऊंगा और बहुत आसान भाषा में, सरल भाषा में। और आप लोग से प्लीज, आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है, यदि संख्या 5 4 3 2 1 से अगर ये 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो x का वैल्यू ज्ञात करें। तो हल करते हैं इसको। सबसे पहले विभाज्यता के है ना नियम से इसका योग निकालेंगे। योग 5 4 3 2 x 7, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 21 प्लस 1। अब क्या होगा कि हमको 9 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। जो भी ये आया है ये संख्या 9 से विभाज्य होना चाहिए, 9 से। तो इसका एक नियम है कि अब देखेंगे कि 9 से इस संख्या से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे कि ये 9 जो 21 आया है इसमें हम और कितना ऐड कर दें कि 9 से कट जाएगा। तो 9 का जो गुणज आएगा तो 9 27, तो अगली 27 होगी, इसलिए 21 प्लस x इक्वल टू 27। x बराबर 27 माइनस 21, x बराबर 6, b, ये हमारा आंसर हुआ। फ्रेंड्स, आप लोग के सामने मैं अगला प्रश्न लेकर आया हूं। प्रश्न ये है कि ये 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 5 कितनी बार आता है? जो हम लोग गिनती गिनते हैं 1 2 3 4 500 तक, उसमें 5 कितनी बार आता है? तो देखिए, आइए हल करते हैं। 5 दो तरीका से आता है, एक इकाई अंक पे आएगा और दूसरी दहाई अंक पे आएगा। तो चलिए सबसे पहले इकाई अंक पर देखते हैं। इकाई अंक पर 5 को देखते हैं। तो 5 पे आता है, 15 पे यहां आ जाएगा, है ना। 15 के बाद 25 आ जाएगा, 25 के बाद 35 पे आ जाएगा, 45 पे आ जाएगा, 55 पे आ जाएगा, 65 पे आ जाएगा, 75 पे आ जाएगा, 85 पे आ जाएगा और 95 पे आ जाएगा। तो देखेंगे टोटल ये कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 बार आ रहा है। ठीक, अब क्या होगा कि अब 1 से 100 तक में 5 दहाई के भी अंक पे आता है, तो उसको देखते हैं कैसे आता है। ठीक है, तो दहाई के अंक, दहाई अंक पे 5 कैसे आता है? पहले तो 50, देखिए दहाई अंक ये हुआ, फिर 51 दहाई अंक ये हुआ, उसी तरह 52 53 54 55 56 57 58 59, है ना। अब इसको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी कुल 10 बार आया। ठीक, तो अब देखेंगे कुल कितनी बार आया। कुल 5, है ना, 1 से 100 के बीच में कितनी बार आया? तो 10 बार यहां और 10 बार यहां, टोटल 20 बार आ गया। कितनी बार आ गया? 20 बार। तो 20 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। फ्रेंड्स, आप लोग के सामने मैं अगला प्रश्न लेकर आया हूं। देखिए, चलिए प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 प्लस 4 की घात 64, ये संख्या, ये है ना, किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगी? ये जो संख्या है वो किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगी? तो चलते हैं, है ना, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन डी है 7। देखते हैं ये कैसे कटती, कैसे इसको हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको एक बार लिखेंगे। 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 प्लस 4 की घात 4 की घात 64। ठीक है, हम क्या करेंगे कि इसमें 4, इसमें देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन है? तो ये है ना, और सब में ये कॉमन, तो 4 की घात 61 को हम क्या कर लेंगे? हम, है ना, कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे?
कॉमन, तो इसमें अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर इसमें हम 4 की पावर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, और इसमें अगर 4 की मल्टीप्लाई 2 और 4 की मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हमारी ये पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 4 का पावर 1 सर, ये देखिए ये इसका पावर है 1 तो 1 हो जाएगा, और लेकिन 4 का पावर 2 है ना, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, और ये 4 का पावर 3 है तो कितना जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं 4 की पावर 61, अब इसको ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 85 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब हम इधर चलते हैं, ठीक इधर तो लिखेंगे 4 की पावर 61 गुणे 85 को हम है ना ऐसी संख्याओं से गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे, 17 5 85, तो जो ये 17 आया है ना, जो ये 17 आया, अब देखेंगे कि कौन सा ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन हमारा, कौन सा अंक इस ऑप्शन में मिलता है, तो 5 किसी से नहीं मिला, लेकिन ये 17 जो है हमारा ऑप्शन बी से मिल गया, इसका मतलब आंसर 17 होगा। जी दोस्तों, आप लोग के सामने अब अगला प्रश्न लेकर मैं आ गया हूं। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं क्या है। दो संख्याओं का योग, कोई दो संख्या है उसका योग है 22 है, उनके वर्गों का योग, जो वो दो संख्या है उनके वर्गों का योग 404 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, उनका गुणक पूछा है, उन दो संख्याओं का गुणक पूछा है। पर ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 44, ऑप्शन सी है 80 और ऑप्शन डी है 22। तो इसको हल करते हैं। हल, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग है ना, तो दो संख्याओं का, तो संख्याओं का योग, इसलिए संख्याओं का योग, यानी ये दो संख्या है ना, यानी x प्लस y का योग कितना दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है कि संख्याओं के वर्गों का योग, इसका मतलब है जो ये संख्या है इसका वर्गों का योग कितना है, 404। अब पूछ रहा है कि इनका गुणनफल क्या होगा, है ना, यानी वो पूछ रहा है x और y का वैल्यू पूछ रहा है, इसलिए हम लोग को एक सूत्र मालूम है ना, सूत्र से होता है कि x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, तो जी दोस्तों देखिए अब हम यहाँ इनकी वैल्यू रखेंगे, तो x प्लस y का वैल्यू कितना है, 22, कितना है 22। ठीक है, और इतना का वैल्यू कितना निकालें, 404 प्लस 2xy। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 484 आएगा, कितना आएगा 484 बराबर ये हो जाएगा 404 प्लस 2xy हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 404 को बराबर के इस साइड लाएंगे, तो 484 माइनस 404 इक्वल टू 2xy। जब इसको घटाएंगे तो 80 आ जाएगा, 80 बराबर 2xy, इसलिए xy बराबर 80/2 कट के हमारा 40 आ गया, यानी xy की वैल्यू कितना आ गया, 40, यानी कितना x और y दोनों संख्याओं का गुणनफल जो था उसका वैल्यू कितना आया, 40, इसलिए हमारा 40 आंसर होगा। जी दोस्तों देखिए आप लोग के सामने मैं अगला क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आ चुका है।
ये प्रश्न है प्रथम 20 विषम संख्या का योग क्या है। ठीक है, देखने में कितना सिंपल है, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े एग्जाम में आता है, इसलिए इसको हल करते हैं। प्रश्न ये है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या है। तो हम जानते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग हमेशा n स्क्वायर होता है। क्या होता है? प्रथम n विषम संख्याओं का, है ना, योग हमेशा क्या होता है? n स्क्वायर होता है। इसलिए हम n बराबर कितना है? 20, इसलिए n स्क्वायर बराबर, है ना, 20 का वर्ग इक्वल टू 400, इसलिए हमारे यहाँ 400 आंसर हो जाएगा। जी फ्रेंड, देखिए आप लोग के सामने मैं अगला प्रश्न लेकर आ गया हूं। प्रश्न क्या है देखिए, पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है तो वह संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए क्या है? 80 है, ऑप्शन बी 100 है, ऑप्शन सी 120 है, ऑप्शन डी 90 है। इन चारों में से वह संख्या कौन सी है? तो देखिए सबसे पहले हल करते हैं। माना कि वह संख्या, वह संख्या, है ना, यक्ष है। ठीक है, बोल रहा है कि किसी संख्या के मतलब यक्ष के, है ना, यक्ष के मतलब गुणा 60% का मतलब गुणा 3/5, है ना, 36 है। किसी संख्या के 60% का 3/5 36 है। तो अब इसको हल करते हैं। यक्ष गुणे ये यक्ष है गुणे 60, परसेंटेज का मतलब 100 और गुणे 3/5 बराबर 36। इसको कटाते हैं, 20 3 60, 20 5 100, यानी x की वैल्यू x इंटू 3/5 गुणे 3/5 बराबर 36, है ना। अब क्या होगा? अब हम x इंटू ऊपर गुणा, तो 3 लिख के 9 और नीचे 25 बराबर 36। अब यहां देखिए कि x इंटू 9/25 बराबर 36 हो गया। अब क्या करेंगे? ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो x इक्वल टू 36 और ये चला जाएगा ऊपर और ये चला जाएगा नीचे, तो 9 × 36, यानी x बराबर 4 गुणे 25 बराबर 100। वो जो संख्या है 100 आया, यानी 100 हमारा क्या हुआ? आंसर। दोस्तों आने वाला समय में एसएससी सीजीएल का और रेलवे का बहुत अधिक मात्रा में वैकेंसी आने वाला है, और उसी के संदर्भ में मैं उसी की दृष्टि से मैं आगे नंबर सिस्टम को लेके जा रहा हूं, और मैं ये जो प्रयास कर रहा हूं अपने दोस्तों को जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए। और दोस्तों आप लोग भी मेरा साथ दीजिए, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता हो, मेरा ये प्रयास अच्छा लगता हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।